नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना बेह। शुरुआत करेंगे बिहार से। पटना में सीएम नीतीश ने कार्य आरंभ करवाया। बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़े मार्ग स्थित संकल्प से ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत 8,716 करोड़ रुपए की लागत से 6,938 पथों का रिमोट के माध्यम से कार्य आरंभ किया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित योजनाओं की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना एवं अन्य राज्य योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों पुलों के निर्माण की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। साथ ही निर्मित ग्रामीण पथों के नवीनीकरण उन्नयन की भी जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पथों के सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्य का आरंभ करने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण पथों के सुदृढ़ीकरण को और गति मिलेगी और साथ ही मरम्मत एवं रखरखाव भी जरूरी है। जिन्हें ग्रामीण पथों की मरम्मती की आवश्यकता है उसे बरसात के पूर्व ठीक कराएं। हम लोगों का उद्देश्य है कि ग्रामीणों को हमेशा एक मजबूत, सुरक्षित और आरामदायक सड़क की सुविधा सतत मिलती रहे। ग्रामीण पथों के निर्माण से न केवल गांवों शहरों के बीच की दूरी घट रही है, बल्कि राज्य की सामाजिक संरचना को नया आयाम और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिल रही है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार ग्रामीण पथों का चौड़ीकरण कार्य प्रारंभ करवाएं। नए ग्रामीण पथों के निर्माण होने से राज्य के किसी भी सुदूरवर्ती क्षेत्र से भविष्य में मात्र 4 घंटे में राजधानी पटना तक की सुगम और निर्बाध यात्रा पूरा करने के सरकार के लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। बिहार के भागलपुर में विजेताओं को सम्मानित किया गया। बता दें, भागलपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित बैडमिंटन स्पर्धा का आज भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिरकत किया और फाइनल मुकाबले के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उनका हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर भागलपुर के जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने मुख्यमंत्री का स्वागत खेलो इंडिया के प्रतीक चिन्ह और पुष्प गुच्छ देकर किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडोर स्टेडियम के सामने आयोजित कार्यक्रम में भागलपुर जिले के 210 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद मुख्यमंत्री जगदीशपुर प्रखंड के मुखेरिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने अंबेडकर समग्र विकास कार्यक्रम के तहत लगे स्टॉल का निरीक्षण किया और जीविका दीदियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री मुख्य रूप से बैडमिंटन स्पर्धा में भाग लेने आए थे, जिसके लिए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अगुवाई में प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की थी। इस राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन स्पर्धा में देश भर के 18 राज्यों से कुल 64 खिलाड़ी भाग लेने पहुंचे थे, जिनमें 32 महिला और 32 पुरुष खिलाड़ी शामिल थे। भागलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, भागलपुर के जेडीयू सांसद अजय मंडल को आनन फानन में मायागंज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सांसद अजय मंडल को उस वक्त अस्पताल में ले जाना पड़ा जब खेलो इंडिया गेम 2025 के अंतिम दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वे वहां पहुंचे थे। अचानक वो लड़खड़ाकर गिर पड़े। वहीं उन्हें बैडमिंटन इंडोर परिसर से आनन फानन में इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सक उनके स्वास्थ्य पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। पद्म विभूषित नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी की आज पुण्यतिथि मोतिहारी में मनाई गई। इस श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह और विधायक प्रमोद कुमार सिंह हुए। सभी नेताओं ने सुशील कुमार मोदी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सांसद राधा मोहन सिंह भी भावुक हो गए। वहीं उन्होंने कहा कि जंगल राज के वक्त सुशील मोदी जी एक ऐसे नेता थे जो राज्य का चौकीदारी भी करते थे,
कहीं कोई घटना होती थी तो आवाज उठाने पीड़ितों के पास पहुंचते थे और अब जब वित्त मंत्री बने तो राज्य का विकास होना संभव हुआ। जो 23,000 करोड़ का बजट बनता था बिहार के विकास के लिए, आज जो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट बन रहा है, बिहार एक मजबूत सशक्त राज्य बना है। इसमें सुशील मोदी जी की बड़ी भूमिका है। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के जन जन के नेता थे। बिहार में कहीं कोई घटना घटती थी वो पहुंचते थे। उनके न रहने के बाद सुशील मोदी ही एक ऐसे नेता थे जो बिहार के किसी भी हिस्से में कहीं भी जुल्म होता था, आतंक का बोलबाला होता था, सुशील मोदी वहां पहुंचते थे। और एक प्रकार से जब सत्ता में नहीं थे तो बिहार की चौकीदारी करना, और सत्ता में आए तो बिहार के विकास के लिए और विद्यार्थी परिषद के रूप में पूरे देश के अंदर उन्होंने संगठन खड़ा किया था। मैं इस अवसर पर उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर पर सियासी बवंडर छा गया है। आरोप है कि सांसद साहब जीते ही स्वर्ण विरोधी मानसिकता में डूब गए। नतीजा स्वर्ण समाज के 17 बड़े नेता पटना में बीजेपी की चौखट पर जा पहुंचे और हाथ का साथ छोड़कर कमल थाम लिया। हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के ही मजदूर संगठन इंटक के अध्यक्ष विकास सिंह ने खुलकर कहा कि तारिक अनवर अब कांग्रेस के सांसद कम स्वर्ण विरोधी मानसिकता के प्रतीक बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि इंटक कार्यालय जो कि पिछले 50 सालों से था, उसे सांसद तारिक अनवर और जिलाध्यक्ष ने बिना किसी सूचना के तोड़ डाला और उस स्थान पर दुकानें बना डाली। इस कार्य से उनकी आत्मा को चोट पहुंची है। इससे पूरा इंटक संगठन असहज महसूस कर रहा है। पटना में कटिहार के प्रभारी मंत्री नीरज कुमार बबलू की मौजूदगी में बीजेपी ने विपक्ष की नींव में बड़ी सेंध लगा दी। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए यह किसी सियासी सुनामी से कम नहीं। 1985 से हम कांग्रेस के विभिन्न पदों पर काम करते आ रहे हैं। 1985 से NSY से मेरी राजनीति शुरू हुई और बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष तक मेरा राजनीतिक जीवन रहा। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जब तारिक साहब सांसद बने और कांग्रेस का जिला अध्यक्ष जब सुनील यादव जी बने तो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बिना कटिहार जिला इंटक को सूचना दिए, जो 50 वर्षों से मजदूरों का कार्यालय था इंटक कार्यालय, बिना मुझे सूचना दिए वहां में कमर्शियल व्यू से, व्यवसायिक दृष्टिकोण से हमारे इंटक कार्यालय को तोड़कर बुलडोजर चलाकर उसमें दुकान कचरा खोलने का काम किया, जो कतई से न्याय संगत नहीं है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। बता दें, गोपालपुर से जेडीयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल अपने विवाद और तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं। अब उन्होंने एक बार फिर विवाद को हवा देते हुए राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को टूअर पार्टी कहकर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। भागलपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान गोपाल मंडल ने कहा कि आरजेडी के बारे में मुझसे मत पूछिए, वो तो चुनाव के किसी भी गिनती में ही नहीं है, वो पार्टी एक टूअर पार्टी है। इस बयान से साफ है कि गोपाल मंडल आरजेडी को एक गंभीर राजनीतिक ताकत मानने को तैयार ही नहीं है। वहीं साथ ही साथ गोपाल मंडल ने कहा कि हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सबों को जागृत करने और एनर्जी भरने आए थे। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव का समय है, हमारे नेता काम करने वाले आदमी हैं, लेकिन सभी लोग उनके बारे में अफवाहें फैलाते हैं। आज उन्होंने कई योजनाओं के शिलापट्ट का उद्घाटन किया है। अभी चुनाव का समय है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि पूरे बिहार की आधी आबादी भी हमारे साथ है। नीतीश कुमार जो आए ना, नीतीश कुमार आए सबको जागृत करने के लिए, एनर्जी भरने के लिए। नीतीश कुमार हमें नौजवान है, काम करने आदमी, लोग अफवाह फैलाता है दूसरे दल से। सौगात दिए बहुत करोड़ों हम बहुत कुछ दिए, तो बहुत का शुरुआत हो गया। यही समझिए हम MLA बन गए, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए मुख्यमंत्री, तो कहीं साफ नहीं है, सब आबादी मेरे पास है। बिहार के सहरसा में उपमेयर की गाड़ी पर फायरिंग की गई। बता दें, सहरसा में नगर निगम के उपमेयर उमर हयात उर्फ गुड्डू हयात की गाड़ी पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 9 मई की रात को सदर थाना क्षेत्र के रिफ्यूजी चौक के समीप हुई थी, जब बाइक सवार अपराधी ने उपमेयर की गाड़ी पर फायरिंग की। हालांकि उपमेयर उस वक्त गाड़ी में मौजूद नहीं थे। आरोपी का नाम सुधांशु शेखर झा है। वह बनगांव थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 का रहने वाला है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी नशे की हालत में था और किसी बात पर विवाद के बाद उसने घटना को अंजाम दे दिया। साइबर DSP अजीत कुमार ने बताया कि पुलिस ने
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्याय के हिरासत में भेज दिया गया है। घटना में जो दो राउंड फायरिंग किया गया था, उसमें एक राउंड गोली जो है थार गाड़ी पे लगी थी और एक वहाँ पे लगे हुए बगल में बाइक जो लगा था उसमें एक गोली लगी थी। एक प्लेट को जो है बरामद किया गया है। अभियुक्त ने अपने अपराध स्वीकृति बयान में यह बताया है कि मुख्य रूप से घटना जो उनके द्वारा कारित की गई उसमें मुख्य रूप से यह कारण है कि वो रात में नशे की हालत में जो है बाइक चलाकर आ रहे थे और एक दूसरे व्यक्ति बाइक सवार व्यक्ति के साथ जो है उनका थोड़ा टच हो गया था गाड़ी, जिसके कारण आपस में बहसा बहसी हुई। उसके बाद जो है इनके द्वारा बताया गया कि जो क्योंकि नशे के हालत में धुत थे तो इनके द्वारा कुछ अपशब्द का प्रयोग किया गया, गाली का प्रयोग किया गया। जो दूसरे व्यक्ति थे उनके द्वारा जो है उनके द्वारा बताया कि मारपीट की घटना कारित की गई। इसके जवाबी कार्रवाई में आक्रोशित होकर जो है इन्होंने जो है घर से पिस्टल मंगवाकर जो है पिस्टल लाकर वेडिंग कलेक्शन के पास में है ये 2 राउंड फायरिंग किया था। जिला मुख्यालय मधुबनी के जयनगर अनुमंडल के नगर पंचायत स्थित आर्य कुमार पुस्तकालय के सभागार में आर्य कुमार पुस्तकालय और ज्योत्सना मंडल के तत्वावधान में प्रायोजक शिव कुमार रुंगटा, संयोजक पूर्व प्रधानाध्यापक नारायण यादव के द्वारा इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में टॉपर अनुमंडल स्तरीय सर्वोच्च अंक लाने वाले सफल छात्रों को सम्मानित करने को लेकर प्रतिभा सम्मान समारोह एवं मारवाड़ी महिला मंच द्वारा मेहंदी प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की फोटो पर पुष्प अर्पित और दीप प्रज्वलित कर की गई। प्रोफेसर कृष्ण कुमार और छात्रों के द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गान कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रजमोहन रुंगटा और संचालन पूर्व +2 उच्च विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक नारायण यादव एवं जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव समाजसेवी अनिल बैरोलिया के द्वारा मंच संचालन किया गया। इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में अनुमंडल स्तरीय शामिल सफल छात्रों को नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और डायरी, कलम समेत अन्य उपहार देकर सम्मानित कर प्रोत्साहित करते हुए मनोबल को बढ़ाया गया। वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सम्मानित कर प्रोत्साहित करते हुए मनोबल को बढ़ावा देना है और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। छात्रों ने कड़ी मेहनत, लगन से बेहतर सही मार्गदर्शन से सर्वोच्च अंक लाकर क्षेत्र में देश और क्षेत्र का और अपने अभिभावक एवं विद्यालय और शिक्षकों का नाम रोशन किया है। बिहार के सासाराम में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बता दें, जहां काराकाट थाना क्षेत्र के करूब बाजार में एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दंपति और उसके 2 बच्चे हैं। पुलिस ने चारों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेजा है। बताया जाता है कि एक तेज रफ्तार अनियंत्रित बस की चपेट में आने से एक ही बाइक पर सवार 4 लोगों की मौत हुई है। मृतक रमेश अपनी बाइक से पूरे परिवार के साथ काराकाट के करूब में अपने ससुराल जा रहे थे। इसी दौरान करूब बाजार में हादसे का शिकार हो गए। घटना के बाद काफी देर तक सड़क पर जाम की स्थिति हो गई। मौके पर चीख पुकार मच गई। काराकाट के माले के विधायक अरुण कुमार भी मौके पर पहुंचे। नवादा में एक वैन ने खंबे को टक्कर मार दी। बता दें, मंगलवार को एक स्कूल वैन की टक्कर से बड़ा हादसा हो गया। रजौद गांव से बच्चों को लेकर जा रही स्कूल वैन ने शाहपुर गांव में बिजली के खंबे को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बिजली का खंबा टूटकर सड़क किनारे खड़ी एक महिला पर गिर गया। घायल महिला के तुरंत सिरदला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद स्कूल बस एक घर में जा घुसी। स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी में सवार सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सिरदला थाना अध्यक्ष मोहन कुमार के निर्देश पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मौत की खबर सुनते ही ग्रामीणों ने टूटे बिजली के खंभे को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। करीब 1 घंटे तक सड़क जाम रही। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया है। थाना अध्यक्ष मोहन कुमार ने बताया कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
अगली खबरों पर बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सियासी बयानबाजी अब भी थमने का नाम नहीं ले रही है। रांची में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की तरफ से उठाए गए सवालों पर झामुमो भी मुखर होकर जवाब देने से पीछे नहीं हटा। इस सिलसिले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच सियासी घमासान फिर तेज होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पिछले 10 दिनों से डीजीपी की नियुक्ति न होने पर इसे प्रशासनिक अस्थिरता करार देते हुए सोशल मीडिया पर एक्स पर बाबूलाल मरांडी ने टिप्पणी की कि झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां इतने दिनों तक डीजीपी की नियुक्ति लंबित रही है। इसी आरोप पर अब पलटवार करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि भाजपा के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो बेवजह विवाद बढ़ा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये मामला अदालत में लंबित है और अदालत का जो भी फैसला होगा राज्य सरकार उसे मानेगी। पाकिस्तान प्रेम बहुत है, गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं और जब उन्हें सिखाया जाता है कि आप यदि मारे जाओगे तो तुम्हें जन्नत नसीब होगा और 72 हूरें मिलेंगी। पता नहीं आज तक किसी को मिला कि नहीं मिला, मुझे नहीं पता। तो चल जाओ भैया सब, 72 हूरों की बाढ़ आ जाएगी। जितना गजवाए हिंद करने वाले हैं ना, सबको चल जाना चाहिए, वहाँ 72 हूरें मिलेंगे। मैं तो मौलानाओं का भाषण जो सोशल मीडिया पर सुनता हूँ ना, तो बड़ा गजब लगता है। झारखंड सरकार ने जो कुछ भी किया है कैबिनेट से पास करके नियम परिनियम के तहत किया है, जिसे चुनौती बाबूलाल जी ने अदालत में दी है। मैं बता रहा हूँ, आईपीएस बहुत है, आप भी जानते हैं, लेकिन हमने जब सब कुछ नियम के तहत किया है और आपने उसे चैलेंज किया है, आप कोर्ट गए हैं, तो कोर्ट पर विश्वास नहीं है इसके माने आपको अदालत का इंतजार कर लीजिए फैसले का। जो फैसला आएगा उसका अनुपालन करेगी राज्य सरकार। 18 मई को होने जा रहे झारखंड स्टेट्स क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ये आग्रह किया कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA चुनाव में प्रशासनिक हस्तक्षेप पर रोक लगे और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी ये भी मांग की कि चुनाव पर निगरानी के लिए स्वतंत्र संस्था की नियुक्ति हो और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। पत्र के अनुसार JSCA के चुनाव को लेकर होने वाले नामांकन की प्रक्रिया का आज यानी 13 मई ही अंतिम दिन है। गौरतलब है कि इस सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा के दिन अधिकांश कैंडिडेट्स ने नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसमें झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी अजय नाथ शाहदेव ने अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन फाइल किया है, तो वहीं सचिव पद के लिए क्रिकेटर सौरभ तिवारी ने नॉमिनेशन फाइल किया है। समझ सकते हो कि आज झारखंड बिना डीजी के चल रहा है, तो इस राज्य का क्या होगा स्थिति। इसलिए मैं हेमंत सोरेन जी से कहूंगा कि भाई आप बिना विलंब किए आप यहाँ राज्य में नए डीजी को आप नियुक्त करिए, क्योंकि जब तक कोई डीजी नहीं है तो उनके निर्णय को कैसे माना जाएगा, कानूनी या लीगल है। सीआईडी के डीजी नहीं है, एसीबी के डीजी नहीं है, पुलिस के डीजी नहीं है, ये कैसे चलेगा। और हमने तो तहकीकात भी किया कि भाई देश में भी कहीं कोई ऐसी घटना है कि आज तक कोई भी इतिहास में नहीं मिला कि इस प्रकार की कहीं कोई घटना हो, जो व्यक्ति रिटायर कर गए और फिर उसको बैठाए हुए काम पर। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर भाजपा की तरफ से आ रही शिकायतों को लेकर अब जेएमएम प्रवक्ता और केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने खुलकर जवाब दे दिया है। उन्होंने उल्टा भाजपा पर ही भ्रम फैलाने का आरोप लगा डाला। इस संदर्भ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विनोद कुमार पांडे ने कहा कि भाजपा झारखंड सरकार पर निराधार आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा को विपक्ष में बैठने के साथ ही सकारात्मक राजनीति करने का मौका दिया है। हालांकि भाजपा के लोग इस बात को समझ नहीं रहे। भाजपा मैया सम्मान योजना को लेकर तथ्यहीन बातें कर रही है। आगे झामुमो प्रवक्ता ने यह दावा किया कि इस योजना के तहत हेमंत सरकार लगभग 60 लाख बहन बेटियों को आर्थिक संबल दे रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत के नेतृत्व में बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। हम जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और वहाँ की जो कमेटी है
उनके तरफ से जो प्रस्ताव आया है हम अपनी तैयारी उसके साथ कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ भी हम बैठेंगे और उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नहीं, ये तो हमने भी कहा था कि हमारी तैयारी 12 सीटों पे चल रही है, 12 से 15 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब हम गठबंधन के साथियों के साथ बैठेंगे तो निश्चित रूप से किसी न किसी निष्कर्ष पे हम पहुंचेंगे और उसके बाद ही हम अपनी रणनीति का खुलासा आपके सामने करेंगे। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बलौदा बाजार रायपुर मार्ग पर सारा गांव के समीप हुए सड़क हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि अत्यंत हृदय विदारक घटना हुई है, इसमें 13 लोगों का दुखद निधन हुआ है। उन्होंने सभी मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिजनों पर सहानुभूति प्रकट की। अरुण साव ने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। जो घायल हैं उनका इलाज अम्बेडकर अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस हादसे में जांच होगी, जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पे राजनीति करने की कोशिश करती है, देश में भ्रम फैलाने का काम करती है। पहलगाम की घटना के बाद जो एक्शन और जो कार्रवाइयां हुई है वो दुनिया को एक मैसेज देने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर चलाया, हिंदुस्तान में सिंदूर का क्या महत्व है ये पूरी दुनिया ने जाना। कैसे पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकवादियों के मुख्यालय को, ट्रेनिंग सेंटर को और बड़े बड़े आतंकवादियों को मार गिराने का काम भारत ने किया है। ये अपने आप में भारत की बहुत बड़ी जीत है। और जो कड़े निर्णय लिए गए, सिंधु जल समझौता को निलंबित करने से लेकर अन्य जो निर्णय लिए वो आज यथावत हैं। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में जनहित में जन सुविधा के लिए मुख्य मार्गों और बाजार क्षेत्रों में अभियान चलाकर यातायात पुलिस बल की उपस्थिति में अतिक्रमण और अवैध कब्जे हटाकर सड़क यातायात सुगम और सुव्यवस्थित बनाने की कार्यवाही व्यापक रूप से जारी है। सोमवार को टीम प्रहरी के अभियान के अंतर्गत नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश उड़न दस्ता की टीम द्वारा नगर निगम जोन 6 और नगर निवेश विभाग की टीम के साथ संयुक्त रूप से यातायात पुलिस बल की उपस्थिति में निगम जोन क्षेत्र के तहत पचपेड़ी नाका चौक मुख्य मार्ग में सड़क पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे को हटाया गया। अभियान में ठेलों, गुमटियों को सड़क से हटाया गया और विज्ञापन बोर्ड एंगल्स को भी सड़क से हटा दिया गया। बात करेंगे पंजाब की। पंजाब पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग और हवाला गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बता दें, पंजाब पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि तुर्की से संचालित इस नेटवर्क का संचालन नवप्रीत सिंह भुल्लर कर रहा था। पुलिस आयुक्त के अनुसार राजस्थान के बीकानेर निवासी प्रदीप शर्मा और लुधियाना निवासी मणि शर्मा दोनों बड़े कारोबारी हैं। पुलिस ने इनके पास से करीब 1 करोड़ रुपए का हवाला धन और 1 किलोग्राम हेरोइन बरामद किया है। प्रदीप शर्मा के बारे में बात करते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि उन्होंने MBA किया है। यह काम बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल था। यह गिरोह ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हेरोइन मंगवाता था, जिसे बाद में पंजाब पहुंचाया जाता था। बाहर इंटरनेशनल लेवल ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵਰਚੁਅਲ ਨੰਬਰਸ ਤੋਂ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ 2 ਹਵਾਲਾ ਵੱਡੇ ਡੀਲਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਮਨੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। MA ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਵਾਲਾ ਡੀਲਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਆਰਮਸ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਸਮਗਲਰਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਆਫ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੇਡ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਵਾਪਸ ਥਰੂ ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲਸ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਮੇਨ ਜਦੋਂ ਨੈਟਵਰਕ ਟੁੱਟਦਾ ਰਿਕਵਰੀ 1 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।